तो पहले सुनने की कला सीखिए। अपने आप को सुनना, और जिस चीज को आप सुन रहे हो उसे कभी तोड़ मरोड़ना नहीं, उसे विकृत ना होने देना। बराबर? क्या आप अभी सुन रहे हैं जो वक्ता कह रहा है, या आप उसे तोड़ मरोड़ के सुन रहे हो? अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपने अपने सुविधा के, सहूलियत के अनुसार, अपनी खुशी के हिसाब से, या बाकी सब बातों के हिसाब से। या कह रहे हो कि परंपराओं ने तो ये पहले ही कह दिया है, जो दर्शाता है कि आप सुन ही नहीं रहे। तो पहले सुनने की कला सीखिए, ना केवल वक्ता को सुनना जो कि कोई महत्व नहीं रखता है, पर सुनना अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सुनना अपने पति को। और आप उसे सुन ही नहीं सकते अगर आपके पास उसकी छवि पहले से ही बनी हुई है। तो पति या पत्नी की, उसके बारे में पहले से ही अगर आपके पास निष्कर्ष हो, तो आप उसे सुन नहीं सकते। वो आपको सुनने से रोकेगा। बराबर? सर कीजिए इसे। अगर आप उस तरह से सुनोगे तो तब दिमाग भयानक रूप से संवेदनशील हो जाता है, सचेत, सक्रिय, जो कि अभी नहीं है। फिर देखने की कला। देखना बिना शब्द के। आप समझ रहे हैं सर? फूल जैसा कुछ देखना और उसे नाम ना देना, क्योंकि शब्द आपको देखने से रोकता है। समझ रहे हो? चलिए बढ़िए सर, समझिए इसे। मतलब देखने में पहले की याददाश्त की धारणा, पहले की याददाश्त की समझ ना हो। बराबर? बराबर? तब आप देखते नहीं हो। अगर आपको अपने पति को या पत्नी को वास्तव में वो कैसे है देखना है, क्या आप अपने पत्नी या पति को सच में, वास्तव में देखना चाहते हो कि वो कैसा है या कैसी है? आपने उसकी क्या छवि बना के रखी है? अगर आप देखना चाहते हो, अवलोकन करना चाहते हो, शारीरिक रूप से नहीं, उस मजे के रूप में नहीं जो आपने संभोग से लिया, घनिष्ठता, आराम और बाकी सब से लिया, बल्कि देखना उसे उसके पूर्ण शुद्धता में, वो कला है। एक तो आप कला को, कृपया इसे सुनिए, एक तो आप कला को सीखने के लिए समय देते हो, जैसे आप भाषा को सीखने के लिए समय देते हो। और जब आप देखने की कला को समय देते हो, तो आपने क्या सीखा? आपने अपने पत्नी को देखा ही नहीं। ये ऐसा है कि कोई इंसान कहता है कि मेरा आदर्श अहिंसा है, मैं अहिंसा को पाना चाहता हूं, जबकि वो हिंसक हो रहा है। क्या आपको ये समझता है? तो देखना बिना समय के, जिसका मतलब बिना पूर्व निष्कर्ष के, बिना पहली यादों के, पुराने रिकॉर्ड के बिना देखना। पता नहीं कि यह आपको समझ रहा है या नहीं। अगर आप खुद में देखना चाहते हो
तो ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको संपूर्ण मानसिक दुनिया का अवलोकन करना है तो जो दुनिया आप हो, जिसके भीतर कोई गाइड नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, वह पुरोहित नहीं, वह मनोवैज्ञानिक नहीं, मनोचिकित्सक नहीं, आप खुद देख रहे हो, तो आपको खुद से ही सुनने की कला सीखनी होगी। क्या आपने देखा कि वो क्या करता है? अगर आप इसे अभी करो, देखिए कि कैसा आपका दिमाग असाधारण रूप से संवेदनशील बन जाता है, सक्रिय, और अतीत के रिकॉर्ड्स जो आपने एकत्रित किए हैं उसके बिना देखना, क्योंकि तब याददाश्त कार्य कर रही है, ना कि प्रकाशित स्पष्ट अवलोकन। बराबर सर? और व्यक्ति को सीखने की कला भी खोजनी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि केवल ज्ञान जमा करते जाना, जो कि यांत्रिक है। आप अंग्रेजी, फ्रेंच या जो भी भाषा हो, आप पहले जमा करते हो, फिर बात करते हो, और हमारा दिमाग भी वैसा ही आदी है, उसे वैसी ही आदत है, जो कि समय है। बराबर? क्या वह बिना समय के सीखना हो सकता है? पता नहीं। जो कि है तत्काल, तत्क्षण देखना। देखिए सर, इंसान हिंसक है, उसके कारण में अभी हम नहीं जाएंगे, पर इंसान हिंसक है। और जब वो कहता है कि मैं अहिंसक बनूंगा, तब आप कुछ बनना सीख रहे हो, है ना? देखिए सर, इसे कृपया देखिए, इसे कीजिए। आप समय के जरिए कुछ होना, बनना सीख रहे हैं, है ना? जो कि है आपकी मानसिक रूप से संपूर्ण संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग कुछ बनने की है। अगर आप बदमाश हो तो आप अच्छा बनोगे। अगर आप गुस्सा करते हो तो आप बिना गुस्से के जीना चाहते हो। तो हम समय का इस्तेमाल कुछ बनने के माध्यम में करते हैं, या कुछ ना बनने में। वो हमारा संचालन है, कार्य है, हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। तो हिंसा को देखना और उसे किसी दूसरी चीज में बदलने की कोशिश ना करना। हिंसा देखना, कृपया समझिए, हम साथ साथ विचार कर रहे हैं। अगर आपको हिंसा पसंद नहीं तो आप अपना खुद का कोई भी प्रकार ले लीजिए, जैसे लालच, नफरत या गुस्सा, या स्मोकिंग, धूम्रपान, जो कुछ भी आप करते हो। देखिए उसे। अगर आप लालची हो तो आप कहते हो कि आगे मैं लालची नहीं रहूँगा, या मैं इसे परिवर्तित कर दूंगा, या मैं इसे दबा दूंगा, जो कि सब की सब समय की गतिविधियां है। उस समय के दौरान दूसरी चीजें होती है जो आपको गैर लालची होने से रोकती है। तो आप ये देखते हो, ये तथ्य, आप इसे देखते हैं। क्या आप इसे देखते हैं कि बनना, होना समय को शामिल करता है? उस समय में आप सीख रहे वो कैसे बने, जो कि है आप प्रोग्राम हो रहे हो, कंप्यूटर जैसे। आप ये देखते हैं या नहीं? जबकि वहाँ सीखने का एक अलग तरीका है। अगर आप
खुद को देखते हैं, जो कि है आप खुद का अवलोकन करते हैं और आपने खुद के बारे में सीखा और उस सीखने में से आप देखते हो, तो आप खुद को नहीं देख रहे। क्या आपको ये अंतर समझ आया? क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? देखिए, हमारे दिमाग में समस्या है, बराबर? प्रेम संबंध के, संभोग के बारे में, पैसों की और बाकी सारी समस्याएं। हमारा दिमाग समस्याओं से भरा पड़ा है कि क्या भगवान है या नहीं है, किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे, इत्यादि। अब और कोई भी नई समस्या आती है तो आप उसे पुरानी जो समस्याएं हैं उनसे ही सुलझाना चाहते हो, जिस कारण आप कभी समस्या सुलझाते ही नहीं हो। तकनीकी रूप से दिमाग समस्या सुलझा सकता है, लेकिन मानसिक रूप से हम इतने समस्याओं से भरे हैं कि कोई भी नई समस्या आती है तो वो पुरानी समस्याओं में मिलकर जमा हो जाती है। आप समझ रहे हो? वहाँ समस्याओं का कभी अंत नहीं है। पता नहीं कि आपको इसका बोध हुआ है या नहीं। देखिए, आप वक्ता से कुछ भी नहीं सीख रहे। वक्ता आपको कुछ नहीं सिखा रहा। आप खुद के ही अवलोकन से सीख रहे हैं, जिस कारण से आप एक अभिमानी मनुष्य हो जो किसी पर भी निर्भर नहीं। जब आप खुद का अवलोकन कर रहे हो और लालच उठे तो उसके कारण को देखना तो सरल है, बराबर? इच्छा, जिसकी हमने एक दूसरे दिन बात की, तो लालच को देखना और उसका अंत कर देना, ताकि आपका मस्तिष्क फिर से समय में ना घिर जाए। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? कीजिए सरी से, यहां बैठे बैठे अगर कोई समस्या हो तो उसे देखो, उसे शब्दों में लाने का प्रयास मत करो, उससे भागने का प्रयास मत करो। बस उसे देखो, उसके साथ ठहरो। जैसे ही आप उसे बदलने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो, आप समय में पकड़े गए हो। पर अगर आप इसके साथ चुपचाप रहते हो, बिना किसी भी विचार की गतिविधि के, तब आप पाओगे कि समस्या वह नहीं है, बराबर सर? तो अब वहां सुनने की कला है, देखने की कला है और सीखने की कला है। इसके साथ आप खुद का अवलोकन करते हो, जो कि संपूर्ण मनोवैज्ञानिक दुनिया है। मानवीय चेतना, संपूर्ण मानव जाति का मानस।